to Sumant Digital English Tutorial Videos. It's me Rajnikant Tiwari. I'm going to teach you how to construct interrogative sentences in present continuous tense. देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले WH फैमिली का अगर कोई मेंबर एप्लीकेबल होता है तो उसे लगाते हैं, अगर वो एप्लीकेबल नहीं होता है तो उसे नहीं लगाते हैं। फिर उसके बाद सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं, जो कि वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है। इसके बाद उस वाक्य का सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव वाक्य में नहीं शब्द का भी प्रयोग है तो एडवर्ब नॉट को हम ठीक वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग करते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरणों की सहायता से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला वाक्य है, क्या सरला पढ़ रही है? इसके दो उत्तर हो सकते हैं, हां सरला पढ़ रही है, और दूसरा उत्तर हो सकता है नहीं सरला नहीं पढ़ रही। अगर क्वेश्चन यस नो में आंसरेबल होता है, अगर उसका उत्तर यस नो में दिया जा सकता है, तो वहां हम WH फैमिली का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उस टेंस की सहायक क्रिया से उस सेंटेंस को बनाते हैं। तो चूंकि पहला सवाल यस नो में आंसरेबल है, इसलिए इसे हम इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार जो भी लगेगा वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, सरला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर है, अर्थात इसके साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग होगा। तो इस वाक्य को लिखने के लिए सबसे पहले हम इज का प्रयोग करेंगे। इज के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा सरला, इसके बाद क्रिया है पढ़ रही है, इसके लिए रीड में आईएनजी लगेगा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इज सरला रीडिंग। दूसरा वाक्य देखिए, सरला क्या पढ़ रही है? कहने का अभिप्राय यह है कि इस सवाल का उत्तर तो हम हाँ ना में दे नहीं सकते, और जब हम इसका उत्तर हाँ ना में नहीं दे सकते तो यहां हमें क्या की अंग्रेजी लगानी पड़ेगी। WH फैमिली का मेंबर यहां आएगा, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर क्या जिसकी अंग्रेजी व्हाट होती है वहां से शुरू करेंगे, व्हाट। फिर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सरला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर है,
जिसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, तो यहां हमें इज का प्रयोग करना। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा, व्हाट इज सरला, और पढ़ रही है के लिए रीड में आईएनजी, व्हाट इज सरला रीड। तीसरा वाक्य देखिए, क्या वे आ रहे हैं? इसके दो उत्तर हो सकते हैं, हाँ वे आ रहे हैं, नहीं वे नहीं आ रहे हैं। तो स्पष्ट सी बात है कि इस वाक्य को हमें सहायक क्रिया से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो देखिए इज एम आर में से कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। देखिए वे, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं इस टेंस में। तो यहां हम लिखेंगे आर। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे वे के लिए दे, आर दे आ रहे हैं। आना की अंग्रेजी होता है कम, इसमें हमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, तो ई हटा करके हम आईएनजी जोड़ेंगे, आर दे कमिंग। अगला जुमला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए, वे क्यों नहीं आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए कहा कि इसमें WH फैमिली का मेंबर भी यूज है और नहीं भी यूज है। तो वे क्यों नहीं आ रहे हैं? पहली बात तो इस सवाल का जवाब हम हाँ ना में दे नहीं सकते, इसलिए WH फैमिली का मेंबर लगेगा, यानी हमें क्यों की अंग्रेजी लगानी पड़ेगी। और इसमें नहीं शब्द का भी प्रयोग है, तो उस एडवर्ब नॉट को हमें मुख्य क्रिया से ठीक पहले लगाना पड़ेगा। लेट्स सी। तो सबसे पहले इसमें आएगा व्हाई। क्यों आएगा? क्योंकि यह प्रश्न यस नो में आंसरेबल नहीं है। वाई के बाद सहायक क्रिया आएगी। अब देखिए सहायक क्रिया इज एम आर में से किसका प्रयोग होगा? चूंकि कर्ता थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए सहायक क्रिया आर का प्रयोग होगा, वाई आर। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, वे के लिए दे, वाई आर दे। अब देखिए नहीं आ रहे हैं, तो आ रहे हैं के ठीक पहले नहीं का प्रयोग करना होगा, कमिंग के ठीक पहले नॉट का प्रयोग करना होगा, इसलिए आर दे नॉट कमिंग, वाई आर दे नॉट कमिंग। अब देखिए वे कहां से आ रहे हैं, यह प्रश्न भी हाँ ना में उत्तरित नहीं है, इसलिए हमें कहां से की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो फ्रॉम वेयर से लिख सकते हैं, या वेयर से प्रारंभ करके फ्रॉम को अंत में लगा सकते हैं।
तो चलिए वेयर से प्रारंभ करते हैं और फ्रॉम को लास्ट में लगाते हैं। तो वेयर कहां की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। इसके बाद सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी, क्योंकि कर्ता दे है इसलिए सहायक क्रिया आर लगेगी, वेयर आर। फिर हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा दे, वेयर आर दे। आ रहे हैं कमिंग, और इससे को हम पहले से छोड़ के रखे थे, तो वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम। वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, फ्रॉम वेयर आर दे कमिंग। तो आपको जो अच्छा लगे वो यूज कीजिएगा, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम या फ्रॉम वेयर आर दे कमिंग। अगला वाक्य देखिए, क्या तुम पढ़ नहीं रही हो? तो ये हाँ और ना में आंसरेबल है। जैसे इसके दो जवाब बनते हैं, हाँ तुम पढ़ रही हो, नहीं तुम नहीं पढ़ रही हो। तो इसे हम सहायक क्रिया से शुरू करेंगे, और चूंकि नहीं शब्द का प्रयोग है तो मुख्य क्रिया के ठीक पहले यानी पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ नहीं रहे हो? तो मुख्य क्रिया पढ़ना से ठीक पहले नॉट का प्रयोग होगा। तो आर यू नॉट रीडिंग, सबसे पहले क्या सहायक क्रिया से शुरू होगा, चूंकि कर्ता सेकंड पर्सन है इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग होगा। तो आर के बाद सब्जेक्ट यू, आर यू, और पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ रहे हो को ठीक पहले नहीं लगाया जाएगा, नॉट रीडिंग। इसे देख लेते हैं, तुम क्या लिख रहे हो? अब देखिए इसका जवाब तो हम आना में नहीं देख सकते, हमें बताना पड़ेगा कि हम पत्र लिख रहे हैं, हम उपन्यास लिख रहे हैं, हम किताब लिख रहे हैं, जो कुछ भी जो लिख रहा होगा। तो इसका मतलब इस क्या की अंग्रेजी लगेगी, WH फैमिली का मेंबर यूज होगा, तो सबसे पहले इस क्या की अंग्रेजी लगाएंगे व्हाट। इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ सहायक क्रिया होती है आर, तो व्हाट आर यू लिख रहे हो के लिए राइट में ई हटा करके आईएनजी जोड़ देंगे, तो व्हाट आर यू राइटिंग। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।